जय श्री कृष्ण माता बहनों और जय श्री कृष्ण मैया रानी। और अभी चल रहे हैं गणगौर के दिन और सोमवार को है बड़ी गणगौर की पूजा, तीज की पूजा। तो उस पूजा में जो गणगौर की कहानी कही जाती है वो कहानी लेकर आई हूँ। तो कुछ इस तरह से सुनिए कहानी। गणगौर की कहानी जब सुनते हैं तो जल का लोटा भर के अपने को रख लेना है, गणगौर मैया के आगे बैठना है, दीपक प्रज्वलित करना चाहें तो कर सकते हैं, परंतु जल का लोटा और गेहूं के आखे होने जरूरी है थाली में। इस तरह से हाथ में गेहूं के 16 दाना ले लेते हैं, गेहूं के 16 दाने लेकर और गणगौर माता की कहानी कहते हैं कि कहानी कुछ इस प्रकार है कि मालिक के भाई दूब और राजा के भाई गेहूं चुना। तो गणगौर के दिन आए तो क्या कि मालिक की दूब तो छोरियां क्या गणगौर पूछती थी तो दूब मालिक के जो बाग की दूब तोड़ तोड़ के ले जाती और 16 दिन गणगौर पूछते। इधर देखे तो माली ने देखा कि मेरी तो दूध घटती जा रही है और राजा की जो है खेत में जो चने तो बढ़ते जा रहे हैं। तो सोचा कि ऐसे कैसे हो सकता है। तो मालिक क्या एक दिन छुप के बैठ गया, उसने देखा कि आखिर पता तो लगाए कि बात क्या है। तो उसने देखा कि सुबह सवेरे जल्दी जल्दी लड़कियां, कंवारी लड़कियां और सुहागी में जो आती है बगीचे में और दूध तोड़ के ले जाती है। तो उन्होंने अगले दिन माली ने क्या करा कि अपने बाग की जो किवाड़ी होती है, गेट होता है, वो बंद कर दिया और उनको आने नहीं दिया अंदर। तो माली वो तीजनियां जो थी, यानी मतलब जो गणगौर पूजने वाली लड़कियां थी, दूध लेने वाली जो, तो उन्होंने कहा कि भाई माली हमको दूध लेने दे। तो माली ने बोला भाई क्यों, पानी पिलाऊं मैं, दूध करूं बड़ी मैं और तुम ले जाओ ऐसे, तो क्यों, तो इसके बदले में तुम क्या दोगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमको 16 दिन तू ये दूध ले जाने दे और 16वें दिन हम गणगौर पूजती हैं और 16वें दिन हमारी लास्ट गणगौर की पूजा होती है। उस दिन गणगौर की विदाई होती है तो हम हलवा पूड़ी वगैरह बनाते हैं, तो वो हम तेरे को हलवा पूड़ी वगैरह 16वें दिन खिलाएंगे। तो तू मतलब हमको दूध लेने दे। तो वो दूध माली जो है उनको दूध लेने देता है। उधर उसकी माली की जो माँ है वो गणगौर पार्वती जी की हमेशा की तरह बस पूजा करती है। तो गणगौर माता और जो है ईसर जी महाराज उस पर टूटमान होते हैं, मतलब खुश होते हैं उनकी उसकी डोकरी की पूजा से। तो इधर जो 16 दिन पूरे होते से वो मालिन के घर वो 16 जो लड़कियां थी वो हलवा पूड़ी वगैरह लेके आती है और उस डोकरी को देती है कि भाई ये हमने इतने दिन जो दूध ली थी उसके बदले में ये आज हमारे घर पे पकवान बने हैं। और ये तो वो डोकरी सोचती है कि बेटा आएगा जब खाएंगे साथ में। वो अपने मतलब कमरे के अंदर रख देती है। बेटा बाहर से आकर के माँ भूख लगी, खाने को कुछ दे रोटी। तो वो जैसे माँ कहती कि आज तो रोटी के, आज तो 56 पकवान मिलेंगे तुझे, बामण बानिया की छोरियां हैं। तो वो ऐसे देखे गई है। जैसे वो गेट खोलती है तो देखती है कि 56 तो पकवान है और कई तरह के अन्न धन हीरे मोती सब माँ पार्वती और ईसर जी महाराज की कृपा से हो गया उसके घर में। तो हे महाराज, जैसा मालिन को टूटा माली को टूटा और वैसा सबको टूटना कहता ने सुनता ना आपरे परिवार ने। तो ईसर सो भाग भी जो माने और गोरा सो अखंड सुहागी जो माँ और कृपा दृष्टि बनाए रखना। बोलिए गौरजा माता की जय।